पद परिचय पासिंग। पढ़िए और समझिए। बच्चों, आप जानते हैं कि जब तक कोई भी शब्द किसी वाक्य में नहीं प्रयुक्त होता है तब तक वह स्वतंत्र होता है, जैसे गाय, गुलाब, रत्ना आदि। परंतु जब ये ही शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं तो वे व्याकरणिक नियमों से बनकर यथास्थान प्रयुक्त किए जाते हैं तो ये पद बन जाते हैं। जैसे गाय शब्द, गाय घास चर रही है। पद गुलाब शब्द, गुलाब खुशबूदार फूल होता है। पद रत्ना शब्द, रत्ना रस्सी कूद रही है। पद शब्द और पद में मुख्य अंतर यही है कि शब्द वह होता है जो स्वतंत्र होता है एवं वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता। पद वह होता है जो व्याकरणिक नियमों से बनकर वाक्य में यथास्थान प्रयुक्त किया जाता है। उपयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अतएव हम यह भी कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का व्याकरण के अनुसार पूर्ण जानकारी या परिचय देना ही व्याकरणिक परिचय या पद परिचय कहा जाता है। पद परिचय के निम्नलिखित भेद होते हैं। 1. संख्या पद परिचय, 2. सर्वनाम पद परिचय, 3. विशेषण पद परिचय, 4. क्रिया पद परिचय तथा 5. क्रिया विशेषण पद परिचय। 1. संज्ञा पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय देते समय संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक एवं क्रिया से संबंध दर्शाया जाता है। जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलती है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, कर्ता कारक, स्त्रीलिंग, एक वचन, निकलने की क्रिया का कर्ता। नदी जातिवाचक संज्ञा, कर्ता कारक, स्त्रीलिंग, एक वचन। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, अपादान कारक, एक वचन। अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका बच्चों को पद परिचय के विभिन्न स्वरूपों से अवगत कराएं तथा उनको वाक्य निर्माण द्वारा अभ्यास कराएं। 2. सर्वनाम पद परिचय। इसमें सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ संबंध दर्शाया जाता है। जैसे यह मेरा घर है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक है, क्रिया का कर्ता। मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग, संबंध कारक। 3. क्रिया पद परिचय। क्रिया का पद परिचय देते समय उसके भेद, कालवाच्य, लिंग, वचन, कारक एवं क्रिया का अन्य शब्दों से संबंध बताया जाता है। जैसे पिताजी कार चला रहे हैं सकर्मक क्रिया, वर्तमान काल, कृतवाच्य, कर्ता कारक, पिताजी पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, कार। 4. विशेषण पद परिचय। विशेषण शब्दों का पद परिचय देते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। वचन, एक वचन, बहुवचन। लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अवस्था, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। जैसे सुवेश बहुत परिश्रमी छात्र है। परिश्रमी गुणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, विशेष्य सुयेश। 5. क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण शब्दों का पद परिचय देते समय केवल 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वे हैं उसके भेद तथा उस क्रिया का उल्लेख करना जिसकी वह विशेषता बताता है। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण चलता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। आइए पुनरावृत्ति करें। पद परिचय के अंतर्गत शब्दों का व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं क्रिया विशेषण का परिचय दिया जाता है। पद परिचय देने के लिए पूरे व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का पद किसे कहते हैं बताइए। पद वह होता है जो व्याकरणिक नियमों से बंद करो वाक्य में यथास्थान प्रयुक्त किया जाता है। ख पद परिचय से आप क्या समझते हैं। पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क पद परिचय किसे कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पद शब्द का व्याकरण के अनुसार जानकारी या परिचय देना ही व्याकरणिक परिचय या पद परिचय कहलाता है। ख संज्ञा का पद परिचय देने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। संज्ञा का पद परिचय देते समय संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक एवं क्रिया से संबंधित बातों का ध्यान देना चाहिए। ग विशेषण का पद परिचय देते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। विशेषण शब्द का पद परिचय देते समय भेद, वचन, लिंग, अवस्था, विशेष्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। घ सर्वनाम का पद परिचय देते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ संबंध दर्शाया जाता है।
प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों का पद परिचय दीजिए। क, पिताजी लखनऊ गए हैं। पिताजी पुल्लिंग एकवचन संबंध कारक, लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा। ख, बबीता जी खूबसूरत हैं। खूबसूरत विशेष्य गुणवाचक, बबीता जी स्त्रीलिंग एकवचन संबंध कारक। ग, खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। तेज। घ, आज मुझे दिल्ली जाना है। मुझे एकवचन पुल्लिंग पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष। ड़, दिनेश प्रतिदिन 1 गिलास दूध पीता है। प्रतिदिन बहुवचन परिमाणवाचक। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों को उनके पद परिचय के प्रकारों से रेखा खींचकर मिलाइए। संज्ञा पद अच्छा ईमानदार, सर्वनाम पद अचानक ओ, क्रियापद आना पकड़ना, विशेषण पद मैं तुम, क्रिया विशेषण पद पहाड़ गंगा। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों के रंगीन शब्दों का सही पद परिचय चुनिए। का, बच्चा सो गया। 1, सकर्मक क्रिया सामान्य भूतकाल पुल्लिंग बहुवचन कृतवाच्य कर्म बच्चा। 2, अकर्मक क्रिया सामान्य वर्तमान काल स्त्रीलिंग एकवचन कर्मवाच्य कर्म बच्चा। 3, अकर्मक क्रिया सामान्य भूतकाल पुल्लिंग एकवचन कृतवाच्य कर्म बच्चा। 4, सकर्मक क्रिया हेतु मत भूतकाल पुल्लिंग एकवचन कृतवाच्य कर्म बच्चा। उत्तर 3, अकर्मक क्रिया सामान्य भूतकाल पुल्लिंग एकवचन कृतवाच्य कर्म बच्चा। ख, डॉक्टर कलाम भारत के वैज्ञानिक एवं राष्ट्रपति थे। 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन कर्मकारक थे क्रिया का कर्ता। 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक थे क्रिया का कर्ता। 3, जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्मकारक थे क्रिया का कर्ता। 4, भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक थे क्रिया का कर्ता। उत्तर 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक थे क्रिया का कर्ता। ग, जुलूस में हजारों लोग शामिल थे। 1, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण एकवचन स्त्रीलिंग। 2, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण उभयलिंगी बहुवचन विशेष्य जुलूस। 3, निश्चित व संख्यावाचक विशेषण पुल्लिंग एकवचन विशेष्य जुलूस। 4, निश्चित संख्यावाचक स्त्रीलिंग एकवचन विशेष्य जुलूस। उत्तर 3, निश्चित संख्यावाचक विशेषण पुल्लिंग एकवचन विशेष्य जुलूस। घ, वे आज ही आएंगे। 1, पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष स्त्रीलिंग बहुवचन कर्ता कारक आएंगे क्रिया का कर्ता। 2, पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक आएंगे क्रिया का कर्ता। 3, पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक आएंगे क्रिया का कर्ता। 4, पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक आएंगे क्रिया का कर्ता। उत्तर 3, पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक आएंगे क्रिया का कर्ता। सोचे विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। क्या शब्दों के बारे में बताने के लिए पद परिचय देना आवश्यक है? सोच समझकर बताइए। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, किसी भी पाठ्य पुस्तक अखबार पत्रिका कहानी की पुस्तक में से किसी वाक्य को चुनकर उसके सभी पदों का परिचय अपनी कॉपी में लिखिए। प्रश्न 7, कक्षा के छात्रों को 5 समूहों में बांटकर उनके नाम 5 भेदों के अनुसार रखकर उनसे एक एक वाक्य उसी प्रकार से बनवाएं। राकेश बाहर गया है, वे अभी आए हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया द्विअर्थक, प्रेरणादायक मूल्य। जिस प्रकार पद परिचय देकर वाक्य के बारे में बताना आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार व्यावसायिक जीवन में व्यावसायिक कौशलों से परिचय कराना आवश्यक होता है।